हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन जेईई में आता ही है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसको। ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। ओके, तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में। ठीक है ना, ओके। तो उस तरह की इक्वेशन जैसे अपन क्या करते हैं, अलजेब्रा में देखते हैं एक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी होती है। ठीक है ना, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी होती है, वाई की फॉर्म में इक्वेशन दी होती है। वहां पर जो एक्स और वाई आता है उसकी जगह यहाँ पर साइन की फॉर्म में आ जाएगा, साइन या कोस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको दिया जाए यहाँ पर। देखिए जैसे, हाँ, जैसे आपको दिया जाए साइन थीटा, है ना, -1/2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखो कोई भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू 0 है तो उसको इक्वेशन कहा जाएगा। ये हो गया। या फिर कभी ऐसा हो जाए साइन थीटा -√3/2 फैक्टर, अगला दे रखा है कोस थीटा -1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही 0 के बराबर दे रखे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने छह, उन पर कोई इक्वेशन दी जाए तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ है बच्चों साइन एक्स का। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के पहले मैं आपको कुछ ऐसे ही बताता हूँ, बिना डेफिनेशन के भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, जो -1 से 1 के बीच में रहता है, आप अच्छे जानते हैं। ठीक है, तो आप हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये 0 कहाँ दे रहा है भाई, साइन का जो ग्राफ है ये 0 कहाँ दे रहा है। देखो एक तो यहाँ दे रहा है ना, मैं सर्कल बना रहा हूँ। एक आपको पाई पर दे रहा है, एक 2 पाई पर दे रहा है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाए अपन तो ये एक -पाई पर देगा और एक 2 पाई पर देगा। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा 0 कहाँ देगा, तो आप कहोगे तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, देखो एक तो 0 पर, प्लस माइनस पाई पर। देखो पाई पर भी दे रहा है, माइनस पाई भी दे रहा है, इसलिए प्लस माइनस करके लिखा हूँ। अगला प्लस -2 पाई, 2 पाई पे भी दे रहा है और -2 पाई भी दे रहा है। ठीक है, इसको जनरली कैसे लिखा जा सकता है, देखो पाई तो आ ही रहा है मल्टीप्लाई में, उसके आगे क्या आ रहा है, ये देखो 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, तो इंटीजर है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों थीटा इक्वल टू n पाई। थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको n पाई, n आ गया था यहाँ पर। हाँ ठीक है, थीटा इक्वल टू n पाई, जहाँ पर कहा जाएगा बच्चों कि जो n होगा n बिलोंग्स टू, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, ओके। आपको पता है इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 भी होती है, 1 भी होती है, -1 भी होती है, 2 भी होती है, -2 भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है, यही इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद अपन पेन का भी इसी तरह का ग्राफ देखेंगे और उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये आ गया, यहाँ इसका ग्राफ नहीं रखा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भी अपन इसको कर लेते हैं। देखिए अब tan 0 कहाँ होगा, अगर आप प्लेन का ग्राफ देखो ढंग से, ठीक है ना, या फिर ये यहाँ दे रखा है वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा पर कोस, tan थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा पर कोस थीटा, कोस तो 0 चला जाएगा और कितना आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0। मतलब ये भी बिल्कुल कैसा बिहेव करेगा जैसा कि अपन का साइन थीटा कर रहा था 0 पर। ठीक है, तो यहाँ भी वही आंसर होगा जो वहाँ दे रखा था, थीटा इक्वल टू n पाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर दिया हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कोस का। ठीक है, हाँ अब ये कोस का भी ग्राफ हमको यहाँ मिल गया है। अब क्या करेंगे अपन, देखो ये कह रहा है कोस 0 कहाँ होगा। अब ढंग से देखो, देखो 0 एक तो यहाँ हो रहा है π/2 पर, एक हो रहा है 3π/2 पर, नेगेटिव में देखोगे तो -π/2 पर और -3π/2 पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी बच्चों, थीटा की वैल्यू एक तो लिए बच्चों, एक तो ली 0, एक तो लिए प्लस माइनस π/2। ठीक है, फिर अगला आ रहा है प्लस -3π/2, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको कैसे जनरलाइज करें। अब आप ढंग से देखो, अगर यहाँ पर देखो 0 आ रहा है,
पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, सॉरी 0 नहीं आएगा, ओके ओके ओके, 0 नहीं आने वाला, 0 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। देखो सिर्फ क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस, ठीक है, क्या आएगा, सिर्फ आएगा प्लस माइनस पाई बाई 2 या फिर प्लस माइनस 3 पाई बाई 2। तो यहाँ ढंग से देखो आप, तो कभी तो कांस्टेंट क्या आ रहा है अपना कोफिशिएंट पाई बाई 2 का मल्टीप्लायर 1 प्लस माइनस 1 हो रहा है, कभी प्लस माइनस 3 हो रहा है, तो आप समझ पा रहे हो कि ये ओड मल्टीप्लायर है। क्या है बच्चों, ये ओड मल्टीप्लायर, वो पाई बाई 2 दिख रहा है मुझे, हाँ कि ना, देखो ना, कभी 1 आ रहा है, कभी -1 3 या फिर -3, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ओड नंबर को अपन लिखते हैं बच्चों, ओड नंबर को क्या लिखते हैं, आप बताओ, ओड नंबर को अपन लिखते हैं या तो 2n-1 या फिर 2n+1, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू पाई बाई 2। ओके, तो ये कहाँ 0 होगा बच्चों, कोस कहाँ 0 होगा, ओड मल्टीप्लायर हो पाई बाई 2, ठीक है। तो जिसको आप 2n+1 या 2n-1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये भी हो चुका अपना। अब जाके मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। ओके, पहले तो अपन निकालना सीख लिया खुद ने, ठीक है। अब अपन खुद यहाँ पर फॉर्मूले लिख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले को काम आने वाले, ठीक है। ये चैप्टर उसी पर बेस्ड है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले आ जाए साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये, ठीक है। तो कैसे करोगे बच्चों, इसका जनरल फॉर्म होता है डायरेक्ट बच्चों, अल्फा इक्वल टू, ठीक है, n पाई प्लस -1 की पावर n बीटा, बीटा, जहां पर n आपको पता है, n हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। ओके, तो इसको किस तरह से किया जाएगा अभी मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, या अभी बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन इसमें बताता हूँ, मैं सारे फॉर्मूले एक साथ दिखाऊंगा। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हो बच्चों, वो ध्यान दो, यहाँ लिखा हो, और बच्चों जो ये बीटा है ना, बीटा ये प्रिंसिपल वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। आगे बढ़ेंगे पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। और आगे हम पढ़ेंगे कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा हो, एग्जांपल के लिए लिखा हो तो sin थीटा इक्वल टू 1/, अब इसके जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालो, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आप समझ गए, सारे सॉल्यूशन एक साथ। आप मुझे बताओ, सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे sin थीटा, और sin थीटा 1/2 कब देता है बच्चों, sin थीटा था 30 पर, 30 को अपन लिखेंगे π/6, sin π/6, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं बच्चों, ये तो काम करेगा अल्फा का, ये तो काम करेगा बच्चों अल्फा का, और ये काम करेगा बीटा का। तो चुपका फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें लिख दीजिए, अल्फा की जगह तो थीटा और बीटा की जगह π/6। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये अल्फा, सॉरी अल्फा क्यों आएगा, थीटा रखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बच्चों, थीटा की जगह तो हम अल्फा रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, ठीक है, ठीक है, n की पावर n इनटू बीटा की वैल्यू π/6, ठीक है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन, ये इसका क्या होगा बच्चों, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें सारे आंसर आ चुके हैं। अब कभी-कभी क्या होता है बच्चों, अब इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लो फिर ये ऑप्शन नहीं मिला आपको, फिर क्या करोगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि जो आपको ये चारों ऑप्शन में ना मिले, सही तो है लेकिन चारों में ना मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको फिर वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। जैसे मुझे ज्यादा sin थीटा 1/2 कब देता है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, या फिर 150 हो, 5/6, ऐसा करके देखना। तो ऑप्शन में वैल्यू रख के देखना, जहां पर ये और आगे की वैल्यू जो आती है ना, तो वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आप करोगे तो ये आ पाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इसी तरह का है। आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर जो चार ऑप्शन ना दिखे तो आप समझ लेना कि आप सही हो, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी।
अब ये तो हो ही चुका है, साइन वाला तो अपन ने कर ही लिया है, ठीक है। अब अपन मैं सबकी फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। जनरल मेथड का तो मतलब समझ गए ना, सारी वैल्यू जहाँ पर साइन 1/2 देगा वो अपन ने एक साथ रख दिया है, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सारे फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ। जैसे पहला अपना क्या था, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा दे रखा हूँ, तो फॉर्मूला होता है अपना क्या होता है बच्चों, अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस, याद रखना है, प्लस -1 की पावर n बीटा, और जहाँ पर n क्या हो जाएगा बच्चों, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब वैसे ही अगर कोस का जाए तो कोस का क्या, कोस की फॉर्मूला होगी बच्चों, कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा, तो फॉर्मूला होगा बच्चों अल्फा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2n पाई। बच्चों ये प्रूव किया जाता है, लेकिन क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर नहीं ले रहे, क्योंकि अगर प्रूव करने जाएंगे तो ये जो क्लास है ना रिवीजन की बच्चों काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, 4-5 घंटे की हो जाएगी, या फिर 2-3 घंटे, 1 घंटे से 2 घंटे से बड़ा हो तो फिर रिवीजन का क्या मतलब है, रिवीजन का मतलब है 1 से 2 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला ये हो गया इसका, अगला आ जाएगा बच्चों आपका टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा दे रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, ये सिंपल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको आगे के 3 फॉर्मूले आएंगे बच्चों, उनका आंसर सेम ही होगा, जो ये दे रखा है ना आंसर बच्चों, ये वाला बस यही होगा, बस बीच में आप यहाँ प्लस कराना, वहाँ प्लस माइनस आएगा, बस समझ पा रहे हैं। ओके, तो करते हैं अपन इसको, वो हो जाएगा अगले चारों तीनों फॉर्मूले में एक साथ लिख देते हैं, है ना। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा हो, या फिर कोस स्क्वायर वाले में से कोस स्क्वायर अल्फा, इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन, इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा दे रखा हो, या फिर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दे रखा होगा बच्चों टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर डायरेक्ट बेटा अल्फा इक्वल टू बी n पाई प्लस माइनस बीटा, मैंने कहा था ना प्लस माइनस लग जाएगा, बस इतना आता है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होगा तीनों का आंसर, ठीक है। तो इसको आराम से सोल्व करना, याद रखना बच्चों ये पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूलों पे टिका हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे, इसके बाद अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना, इसको कैसे करेंगे अपन, आप देखिए बच्चों यहाँ जनरल फॉर्म पूछ रहा है, cos थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो अपन देख लेते हैं इसको, ये हो गया cos थीटा 1/2 कब देता है बच्चों, कोशिश करना बच्चों जो कोऑर्डिनेट आप लो फर्स्ट ऐसे के कोऑर्डिनेट में हो जाए, ठीक है। जैसे साइन वाला है तो साइन में नेगेटिव अगर आता है तो उसको थर्ड कोऑर्डिनेट कर लेगा, है ना। तो ये हो गया 1/2 कब देता है cos 60 डिग्री पर 5/3, है ना। ओके, तो अल्फा तो हो गया थीटा, बीटा हो गई, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये होता है ना 2n पाई कोस का, 2n पाई प्लस माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5/3, और जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर को i और z दोनों में से दिखाओ किसी भी। अब आप बताइए कौन सा आंसर है यहाँ, ये तरह आप खुद सीखो, ठीक है। यहाँ तो मिल गया, अगर नहीं मिलता तो क्या करते बच्चों, वीडियो करके देखते हो ऑप्शंस में क्या करें, ठीक है। वैसे 90% टाइम तो मिल जाएगा, कभी नहीं मिले तो क्या करोगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया अपना आराम से। अब अगला क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन का दे रखा है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं, आ जाओ। ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन 0 का होता है बच्चों 0 डिग्री पे होता है, साइन 0 डिग्री पर ही 0 देता है, 0 रेडियन पर, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये n का, ये तो काम करेगा बच्चों अल्फा का, और ये काम करेगा बीटा का, ये तो काम करेगा बच्चों अल्फा का, और ये काम करेगा बीटा का, तो रखते हैं डायरेक्ट
ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू n पाई, है ना, फिर आता है प्लस -1 की पावर n बीटा, और बीटा की जगह दे रखा बच्चों 0, खत्म। तो ये वाला पार्ट खत्म। तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों n पाई, है ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों n पाई बाई 2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब कौन सा आंसर दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं अपन इसको, इजीली हो जाएगा ये। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोस स्क्वायर, स्क्वायर वाला आ गया बच्चों, स्क्वायर के फॉर्मूला देखे थे अपन आखिर में ना। ओके, तो आइए इसको बहुत थोड़ा सावधानी से करना बस इसको, है ना। देखिए क्या लिखा है इसको अपन ने, कोस स्क्वायर थीटा, और इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो बच्चों, है ना, थोड़ा आसान रहेगा। 1/2 किसका स्क्वायर होता है, 1/√2 का, है ना, ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कोस 1/√2 कब देता है बच्चों, कोस 45 पे देता है, कितने देता है बच्चों, 45 मतलब π/4 पर, आगे ना, ठीक है। तो अल्फा का काम तो करेगा बच्चों थीटा, है ना, और बीटा का काम करेगा बच्चों π/4। तो आंसर होता है इसका, क्या होता था, अल्फा की जगह थीटा आएगा, अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस बीटा, और जहाँ पर n बिलोंग्स टू, जहाँ पर क्या होगा बच्चों, वो लिखना ही पड़ेगा आपको, कौन सा n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। वैसे तो एमसीक्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट की कोई आदत तो रखो, ठीक है। तो क्या कौन सा तरीका कुछ यहाँ से आंसर अपना होगा, ये वाला सी वाला, ठीक है। तो इजीली कर पा रहे हैं अगर फॉर्मूला आते हैं तो, ठीक है। जेई में थोड़ा फैक्टराइज करके निकालना पड़ सकता है आपको क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी मेहनत कराएगा ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है। अब यहाँ कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर दे रखा है और साइन भी दे रखा है, तो आपको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इस कोस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, सोल्व करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर में लिख दोगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखोगे तो ये आ जाएगा बच्चों -2 साइन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखो, प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2, ठीक है। सोल्व कर लिया आपने, लिख दिया इसको। अब हम साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, सीधी तरह चार निकालते हैं, है ना। तो -b प्लस -b स्क्वायर थीटा अच्छा 9 जाएगा, -4ac मतलब माइनस ये इंटू ये तो हो गया, ए माइनस कितना हो गया, -4 इंटू 4 कितना हो गया, +60, आगे ना, ठीक है। अपॉन टू है मतलब -4। तो ये सोल्व करने पे आ रहा है बच्चों -3 स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या आएगा, √25 जो 5 हो जाएगा अपॉन -4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप प्लस और आप साइन लेते हो तो यहाँ से मिल जाएगी बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस वाला साइन लेते हो तो या तो माइनस मतलब ये आ जाएगा 2, आगे ना। हाँ, अब आपको कैसा साइन की वैल्यू तो 2 तो हो ही नहीं सकती, -1 से 1 के बीच ही होगी, समझ में आ रहा है ना। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच ही होती है बच्चों, उससे ज्यादा तो होगी नहीं, ठीक है। तो माइनस हाफ ले लेंगे इसके बाद, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू -हाफ। अब आप बताओ साइन थीटा माइनस कर देता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देता है, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा। अब जो मैंने ऑप्शन में रखने की बताई थी वैल्यू, वो शायद यहाँ हो सकता है, है ना। कब देता है साइन 30 मतलब 210 में मान लो इसको, हाँ। तो इसको क्या लिखेंगे मतलब 210 को क्या लिखते हैं रेडियन में, होता है π/6 into 7π/6, 7π/6, ठीक है। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, अपने पास बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ओके। वैसे एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर, एक और काम कर सकते हैं। आप मुझे बताओ नेगेटिव तो कर सकते हैं ना भाई, आप मुझे बताओ ये माइनस जो होता है साइन के अंदर, मान लो मैं तो 1/2 को π/6 लिख दूँ, ठीक है ना। तो साइन की प्रॉपर्टी आपको याद हो, तो साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कि साइन के अंदर अगर माइनस है
तो वो बाहर आ जाता है, समझ में आ रहा है? बाहर आ जाता है, तो बाहर आता है तो अंदर भी आ सकता है, जो दिख रहा है। तो जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा, अंदर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, अंदर आके हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6। ऐसा मैंने क्यों लिखा बच्चों? ऐसा नहीं है कि यही सही है, ये भी सही है, ये जो मैंने किया ये भी सही है, लेकिन देखो मुझे कहीं भी 7 पाई बाई 6 नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, दिखा है, देखो देखो यहाँ पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 6, ठीक है। तो मैं समझ गया कि ये वैसे ही होने वाला है। तो आप मुझे बताओ बच्चों, अगर अपन इसको देखेंगे, इसको ये, तो अल्फा का काम तो करेगा थीटा और बीटा का काम करेगा माइनस पाई बाई 6। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा इक्वल टू n पाई, फिर आता है बच्चों -1 की पावर n, और थीटा का काम कर देगा बच्चों माइनस पाई बाई 6, यहाँ माइनस हो जाएगा मतलब पाई बाई 6, ठीक है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? ये होगा मेरे ख्याल से हाँ ये रहा ना, सी वाला, ठीक है। आप ढूंढने मत जाना, अरे सर ये तो मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, ये जो माइनस है ना, ये आगे वाला, ये जो माइनस दे रखा है, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगी। तो ये आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे ना कि अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है अगर, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जिससे हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एक्स की पावर क्या हो जाता है? एक्स की पावर ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ -1 की पावर है, ये भी -1 की पावर तो n प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है, ये भी कर डालना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा लेंथी, थोड़ा बहुत मैंने तो बताया है, चलो बिल्कुल बदल देगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में आते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि इस तरह का फॉर्मेट दे रखा हो तो रेंज क्या होती है, याद होगा आपको, ये इसी तरह की कुछ रेंज होती है। तो यहाँ पर बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कंडीशन होनी चाहिए बच्चों की, सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? इस वाले फैक्टर से कम होनी चाहिए, मॉड ऑफ सी की वैल्यू। मॉड ऑफ सी का मतलब बच्चों क्या होता है? मॉड ऑफ सी का मतलब सिंपली ये होता है कि सी की वैल्यू कहाँ से कम होनी चाहिए? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो रेंज थी ना उसी के बराबर होना चाहिए, मतलब उसी के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होगा? ये होता है बच्चों इसका मतलब, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आया इस तरह का, जेईई में एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, वो कहता है इसका सॉल्यूशन निकालो, अब पता लग रहा था वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और एक ऑप्शन दे रखा था जेईई के ऑप्शन में कि नो सॉल्यूशन, तो उसका आंसर था नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपका मकसद क्या होना चाहिए बच्चों कि ये देख लें कि सी की वैल्यू सेटिस्फाई कर ली कि नहीं कर रही, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस करके कोई क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 cos थीटा प्लस sin थीटा है ना, इक्वल टू है बच्चों, इक्वल टू √2, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, है ना, कितना आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों आपका √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, मतलब ऑल ओवर आएगी, आ गया 2, कितना आ गया बच्चों? 2, ठीक है। तो ये जो बीच वाली वैल्यू है, ये जो सीधे क्या आ रहा है? अरे भाई ये जो वैल्यू है √a² प्लस b², ये तो किससे बड़ा आ रहा है बच्चों? c से बड़ा आ रहा है, क्योंकि आपको पता है √2 की वैल्यू तो कितनी होती है? √2 की वैल्यू तो लगभग 1.4 समथिंग होती है, तो इससे बड़ा आ रहा है, तो यहाँ तो सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए। देखिए अब अगर अपन को सॉल्यूशन निकालना है, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, हाँ कि नहीं? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे बच्चों? ये √2 से डिवाइड कर दो सबसे दोनों तरफ, नहीं लेकिन √2 से डिवाइड करने के तभी उसको तो बन नहीं रहा, समझ में आ रहा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों? इसका आंसर हो जाना चाहिए नन ऑफ दीस, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ये ना देकर 1 दिया होता तो फिर हम कर सकते थे, हाँ कि नहीं, ठीक है ना, या फिर 2 दिया होता तब भी कर सकते थे, तब तो बराबर आया था ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को मान कर सोल्व कर लो, अभी 2 यहाँ लिखा हो तो क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? √3/2 cos थीटा, है ना, यहाँ आ जाएगा प्लस 1/2 sin थीटा, यहाँ 1 हो जाता, इसको लिख देता मैं cos 30, है ना, ये बता
sin 30। तो ये cos A cos B sin A sin B मतलब cos A minus B का फॉर्मूला था, cos A minus B का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, हाँ कि ना, ठीक है। और इक्वल टू cos 1 cos B 1 कब देता cos 0, तो यहाँ हो जाता cos 0 डिग्री। 0 डिग्री ये काम करता है अल्फा का और ये काम करता है बीटा का, लेकिन इससे ऑप्शन नहीं दे रखा है, आंसर नहीं दे रखा हुआ, ये देख लेना, है ना। हाँ हो जाएगा, 2 में दे रखा है, निकाल लोगे आप आंसर, हाँ कि ना, ठीक है। अल्फा और बीटा के लिए दे रखी, मैं ही कर देता हूँ अगर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका अल्फा, ये काम करने का इक्वल टू cos का फॉर्मूला ये तो होता है बच्चों, क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस बीटा, बीटा मतलब 0 डिग्री, खत्म है। तो थीटा का आंसर आ जाएगा बच्चों 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, माइनस भी जाता लेकिन वो कोई बात नहीं, वो लोग लिए वाला है। 2n पाई प्लस माइनस ये हो जाएगा 2n पाई प्लस ये तो नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ तो आंसर नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक मिनट में यहाँ गड़बड़ कोस मिलियो तो होती है, ठीक है, सब सही किया आपने। तो फिर बेटा आपको या तो वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि अरे अच्छा और ऑप्शन मिलेगा कैसे, यहाँ तो रूट 2 दिया हुआ था, अपन ने तो 2 लिखा होगा, ऑप्शन में मिलेगा कैसे भैया, अपन ने तो जब सोल्व किया था इसकी जगह 2 लिख लिया था, तो ऑप्शन में कैसे मिलेगा जब हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया, तो ठीक है, जो दिया गया है वही आंसर है ना, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में अपन पहले निकाल चुके हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब अपन आते हैं बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, किस पर आते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया भी था कि अपन प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, है ना, सिंपल सा तरीका बताऊंगा, देखो ये हो गया पाई बाई 2, क्या हो गया यहाँ पर थोड़ा आ गया पाई बाई 2 बच्चों, और नीचे आ जाएगा माइनस पाई। अब ध्यान देना बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो ना तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा और टेन थीटा आ जाएगा अगर, तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, जैसे साइन थीटा पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लोगे आप प्रिंसिपल वैल्यू, किसके लिए बच्चों, ये किसके लिए बच्चों, सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा के लिए, साइन और टेन और इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी ना, कोसेक और कोट के लिए, ठीक है। साइन और टेन के लिए क्या है बच्चों, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऊपर से लेना, नेगेटिव आती है तो नेगेटिव में लेना है, जैसे कि इक्वेशन आया था ना पीछे अपन का साइन थीटा वाला, याद करो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 आया था, तो मैंने कहा था माइनस के लिए अपन क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट लेकिन नेगेटिव साइन में, है ना, तो इसको लिख दिया था अपन, याद करो साइन के अंदर -π/6 लिख लिया था, याद करो, क्योंकि ये ऐसे लिखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो ये काम हो गया था अपना अल्फा और ये हो गया था बीटा, याद करो, ओके। तो ऐसा ही टेन में आएगा तो टेन में भी ऐसे ही करेंगे बच्चों, हाँ क्या ना, ठीक है। लेकिन अगर आ गया बच्चों कोस आ गया, कोस के लिए, और क्यों करते हैं बच्चों ऐसा, क्योंकि साइन और टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में वैसे फोर्थ में जाएंगे तो वहाँ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब कोस में क्या करना है बच्चों, कोस में जैसे ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 0, तो बच्चों कोस में ऐसा करना, ठीक है। अगर पॉजिटिव आई प्रिंसिपल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेंगे और नेगेटिव आएगा तो सेकंड से लेंगे, कोस नेगेटिव होता है सेकंड, फोर्थ में क्यों ले सकते हैं बच्चों, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो सेकंड से, पॉजिटिव आएगी तो फर्स्ट से, हाँ क्या ना। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, इसका एग्जांपल मान लो कभी लिखा हो कोस थीटा इक्वल टू -1/2 मान लो, ठीक है। तो अपन लिखेंगे cos थीटा -1/2 को देता है सेकंड क्वाड्रेंट में 120 पर, तो हो जाएगा cos 2π/3 120 को सेलेक्ट करें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का लेना पड़ेगा बीटा, तो ये तो हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, तो रखना और निकालना, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू मैंने आपको बता दी, कुछ क्वेश्चंस आगे अगर दिए होंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आप एक या 10 भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ नेगेटिव भी दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, प्रिंसिपल वैल्यू है ना,
डायरेक्ट निकालनी ना मुझे, आपको पता है कि 10 है तो नेगेटिव यहाँ से ली जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो बताओ 10 थीटा नेगेटिव में क्या लिख दोगे इसको, ये लिख दोगे 10 के अंदर -5/4, फोर्थ में वैसे लिखेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि 10 से माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये काम करेगा बीटा का, तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चों -5/4 पहला होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये तो हो ही सकता क्योंकि नेगेटिव है, और ये भी नहीं होगा, समझ में आया, ओके। चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर लगभग एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब वो कह रहा है बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, एक तो कोस थीटा दे रखा है, एक टेन थीटा दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई जो भी आंसर निकालो वो मोस्ट कॉमन होना चाहिए, मोस्ट कॉमन मतलब जो दोनों में आए, समझ में आ रहा है। मोस्ट कॉमन कैसे निकालोगे आप मुझे बताइए। ये को टेन नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों, टेन नेगेटिव होता है एक तो सेकंड में और एक होता है बच्चों फोर्थ में, हाँ कि ना, ठीक है। कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, कोस पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या फोर्थ में, हाँ कि ना। तो बच्चे दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब आपको जो भी वैल्यू लेनी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लेना, काम हो जाएगा, खत्म का, ठीक है। जो भी वैल्यू निकालो आप, किसी की भी जनरल फॉर्म निकाल दो, क्या करना है आपको, क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट से लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 10 के हिसाब से, तो 10 के हिसाब से लोगे तो आप ऐसे ले लेना जितना बना अपनी जरूरत नहीं है करके नेगेटिव में, ठीक है ना, नेगेटिव थीटा करके, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू माइनस कब देता है बच्चों, 10 -5/4 का, तो 10 -5/4, ठीक है। तो यहाँ से 10 की फॉर्म लगाओगे तो कितना आंसर आएगा बोलो, थीटा इक्वल टू क्या होता है इसका n पाई प्लस बीटा, n पाई प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5/4, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ये आंसर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपको सर आंसर तो लिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में, ठीक है, मत लिख रहे हो, मतलब ये अपना है तो सही लेकिन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चाह रहा है कि कोस से निकालो आंसर, किससे निकालो बच्चों, कोस से निकालो, तो कोस से करके देख लेते हैं, है ना। तो कोस थीटा, कोस को लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, कैसे लिखते हैं इसको, या तो इसको भी माइनस थीटा लिख दो, है ना, माइनस थीटा लिख दो, 1/√2 देना है ना, थीटा की वैल्यू या तो π/4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, या तो लिख दो 45 कब देता है, अब 1/√2 देता है तो π/4 पर, या फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखोगे बच्चों cos 2π माइनस π/4, ऐसे लिख दो, आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7/4, क्या आ जाएगा बच्चों, एक तो आ जाएगा cos π/4, दोनों ही सही है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जल्दी पीछे चलेंगे, ये जाएगा cos 7π/4, तो बीटा का काम वो करेगा बच्चों, या तो ये करेगा, ऑप्शन देख लो 7π/4 का काम तो ये लेना पड़ेगा, आगे ना, और अल्फा का काम तो अपना ये करेगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और देन आंसर आ जाएगा बच्चों अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, बीटा मतलब 7π/4, तो आंसर अपन को दे रखा है ये रखा है, प्लस माइनस आना चाहिए, एक ही क्यों आया, ठीक है ना, एक आना चाहिए, लेकिन ठीक है मोस्ट प्रोबेबल यही दिख रहा है अपन को, है ना, कम से कम आ तो रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं आया, ठीक है। चलिए तो ये आंसर होगा इसका, ठीक। अगला हो गया बच्चों, अगला चलते हैं अपन, अब अपन बच्चों ये लास्ट पार्ट है अपना इसका, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। भाई ये जी मेन के चैप्टर में आता नहीं, लेकिन मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करोगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। कभी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपको दिया जाएगा, ये भी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दे दिया, अब कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो जब थीटा बिलोंग्स टू दे रखा है बच्चों -2π से लेकर 2π तक क्लोज इंटरवल। अब वो कह रहा है इसको कितनी वैल्यू आ रही भी 1/2 पर, फिर जनरल सॉल्यूशन में तो क्या होता है सारे सॉल्यूशन निकाल देता है। अभी कह रहा है कि इसके अंदर बताओ इसके अंदर कितनी वैल्यू आएगी, तो इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, सिंपल तरीका, तो बच्चों एक तरीका तो जनरल फॉर्म है ही, तो वहाँ पे इनकी वैल्यू रख के निकालते रहना। दूसरा तरीका जो सिंपल है, इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ बना लो आप साइन थीटा का -2π से 2π के बीच में, जैसे ये तो हो गया आपका 2π,
ये हो गया -2 ठीक है, ये -2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई। अब आप देखो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, माइनस हाफ कब आएगी, माइनस हाफ कब आएगी बच्चों, यहाँ आएगी माइनस हाफ, -1/2। लाइन ड्रॉ करो भी, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो बच्चों, बताइए कितनी बार कट किया, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 4, ठीक है। हाँ, कभी आपसे पूछ ले कि वो नंबर ऑफ 4 सॉल्यूशन क्या होंगे, तो फिर आपको जनरल सॉल्यूशन जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा sin 5/6, ठीक है। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला निकालना क्या है बच्चों, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा n पाई, है ना, -1 की पावर प्लस -1 की पावर n into बीटा मतलब 5/6। और अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के निकाल के देखना, और देखना जो जो इसके अंदर आ रहा है वो वहां से जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखे तो अपन निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, ठीक है। इसकी जगह कुछ और आ जाए, मान लो cos का जाता, cos थीटा इक्वल टू मान लो 1 की बात कर ले, 1 का होगा जब आपको थीटा बिलोंग्स टू दे रखा है, मान लो 0 से 3 पाई के बीच में दे रखा है, रोज लीटर देख लेते हैं cos का ग्राफ कैसे बनता है, cos का ग्राफ बनाना रहेगा फिर आपको इस तरीके का बनता है cos का ग्राफ, ये 2 पाई और 3 पाई कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2 और ये 3 पाई। अब वो कह रहा है कि 1 कब होगा, cos 1 कब होगा, ये वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 2 बार टच करेगा, तो इस बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, 2 सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना जैसे, और अगर कौन कौन से होंगे वो 2 सॉल्यूशन, तो उसके लिए तो फिर आपको या तो अगर ये छोटा मल्टीप्लिकेशन है तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर आपको जनरल रूल निकालनी पड़ेगी, और वहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 या -1 2 3 4 रख के देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो 0 से 3 पाई के बीच में है वो आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर रिवीजन हो गया है, ठीक है ना बच्चों। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए मुझे, और जो मेन की अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है बच्चों।